फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो टॉपिक है वो है फंक्शन रिटर्न वैल्यू और हमारा लेक्चर नंबर है 51। इसमें हमने पढ़ना है कि फंक्शन रिटर्न वैल्यू के बारे में पढ़ना है कि फंक्शन जो है एक वैल्यू को कैसे रिटर्न करता है। बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे। बेटा मेरा ये मकसद होता है कि सबसे पहले आपको फंक्शंस जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए उसकी एग्जांपल समझाई जाए, देन हम उसकी थ्योरी या उसकी डेफिनेशंस के ऊपर आए। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसी की एक एग्जांपल आपको एक प्रोग्राम के जरिए कोड करूंगा, उसके बाद हम इसकी थ्योरी के बारे में मतलब इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लेंगे, मतलब थ्योरी के बारे में पढ़ लेंगे। सबसे पहले बेटा एक प्रोग्राम हम लिखते हैं कि हमें इससे पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा एक फंक्शन जो आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करके देता है फंक्शंस के जरिए, वो था कि वाइड मेन फंक्शंस के जरिए। ठीक है, अब हम इसको आपको पढ़ाएंगे कि एक रिटर्निंग वैल्यू के जरिए वो कैसे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। तो इसमें दो नंबर होंगे, उसमें से कैसे वैल्यू फाइंड करेगा। जब भी हम बेटा कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं हैश मतलब ये कि सबसे पहले हमने उसकी हेडर फाइल लिखनी होती है, उसके बाद आ जाता है उसका मेन फंक्शन वाइड मेन। ये इसके बाद उसका मेन फंक्शन क्या होगा, स्टार्ट। अब हम इसमें बेटा तीन वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप। एक हमारे पास आ जाता है इंट ए बी और एम, ये मैंने तीन वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब क्या है कि मैंने इसमें से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है दो नंबर्स में से, तो इसका मतलब है दो नंबर को मैं इनपुट भी करवा लेता हूं। प्रिंट एफ इंटर टू नंबर, दो नंबर्स आप इंटर करें, स्क्रीन के ऊपर ये लिखा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्कैनफ की स्टेटमेंट हम लगाएंगे। आप लोग स्कैनफ की स्टेटमेंट अलग भी लगा सकते हैं, मैं दोनों की इकट्ठी लगा लेता हूं, दोनों नंबर एट अ टाइम ही क्या हो जाए इनपुट हो जाए। ठीक है, मॉडुलस नहीं दो दफा मैंने लिखा, उसके बाद क्या हो गया एंड ए और एंड बी, ये दो नंबर मैंने इनपुट करवा लिए। अब मैं क्या काम करता हूं कि एक फंक्शन जो मैंने नीचे बनाना है उसको पहले बना देता हूं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस करता हूं। ये मैंने इधर तक मेन फंक्शन बनाया, अब मैं इधर लिखता हूं इंट मैक्स, मैक्स नाम का एक फंक्शन बनाता हूं, उसमें लिखता हूं इंट एक्स इंट वाई। अब इफ एक्स ग्रेटर है वाई से तो मैं क्या काम कर दूंगा, रिटर्न एक्स। ठीक है जी, अब एल्स तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न वाई। ये इधर तक मैं ये काम इस तरह से कर दूंगा। अब कैसे ये वर्क करेगा, मैं इस जो फंक्शन बनाया है इसको मैं कॉल भी करवा लेता हूं। मैं ये काम करता हूं एम, जो ऊपर मैंने इंटीजर वेरिएबल एम लिखा है, इज इक्वल टू एम ए एक्स मैक्स ए एंड बी। अब क्या होगा, प्रिंट एफ दी मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस डी और कॉमा एम। अब कैसे ये वर्क करेगा बेटा, इस प्रोग्राम को सबसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। ये काम करेगा कि इंट ए बी और एम तीन वेरिएबल है इंटीजर टाइप के। सबसे पहले कह रहे हैं इंटर टू नंबर, दो नंबर आप इंटर करें, एंड मॉडुलस डी एंड ए एंड बी, मतलब ए और बी में दो वैल्यूज आ जाएंगी। मतलब ये मैं कह रहा हूं ए में वैल्यू है 13, बी में वैल्यू है 16। ठीक है, अब दो वैल्यूज ए और बी में चली गई हैं। जब ये इस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा तो जब इस हिस्से को पढ़ेगा ये जो वैल्यू है, तो जो ए में वैल्यू कितनी है 13, बी में कितनी है 16, ये डायरेक्टली जब फंक्शन ये क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो गया। जो मतलब ये स्टेटमेंट हम नाम के साथ लिखते हैं तो इसका मतलब एक फंक्शन कॉल हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन अब एक्टिवेट हो जाएगा, डायरेक्टली इस फंक्शन के ऊपर आएगा। तो क्या करेगा, जो ए की वैल्यू है
मतलब जो हमने अभी लिखी है 13 और b की वैल्यू जो है वो 16, ये x और y को चली जाएगी, मतलब x में वैल्यू अब अगेन क्या हो जाएगी 13 और y में वैल्यू क्या हो जाएगी 16। अब इधर क्या आएगा, इफ x ग्रेटर है y से, मतलब 13 ग्रेटर है y से नहीं, मतलब ये जो हिस्सा है इधर तक ये एग्जीक्यूटेड नहीं होगा। जब ये कंडीशन हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चीजें कि जब इफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी तो इसको क्या कर देगी स्किप, फॉल्स होगी तो क्या कर देगी स्किप, एल्स के ऊपर आ जाएगी रिटर्न y, मतलब y की वैल्यू वापस इस फंक्शन के जरिए होके इस मैक्स फंक्शन को मिल जाएगी। जब मैक्स फंक्शन के पास रिटर्न y की वैल्यू आएगी तो किसमें स्टोर हो जाएगी m में, तो m के अंदर वो वैल्यू स्टोर होगी, कहेगा द मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस dm इज ग्रेटर। देखा था मैक्सिमम वैल्यू जो m की है वो क्या है ग्रेटर है। अब हुआ क्या बेटा, क्यों इसने रिटर्न y को भेजा, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसकी रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर है। जिस फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी वो उसी के हिसाब से अपनी वैल्यू को क्या करेगा रिटर्न करेगा, ठीक है रिटर्न करेगा। अगर इसकी वैल्यू इंटीजर ना होती तो इसने अपनी कभी भी वैल्यू रिटर्न नहीं थी करनी है। बहरहाल ये बेटा कि अगर ये मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये नीचे स्किप हो जाती थी, तो उसने x को रिटर्न करना था, मतलब फंक्शन को एक वैल्यू देनी थी, जो मेन मतलब एक्चुअल रिजल्ट बनना था वो इधर आके क्या हो जाती थी स्टोर, वो किसमें हो जाती थी m में, तो उसने उसको डिस्प्ले करना था। इसे बोलते हैं रिटर्न टाइप ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं, कहता है ए फंक्शन कैन रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, कहते हैं ऐसा फंक्शन जो एक सिंगल मतलब ये एक सिंगल वैल्यू या x भेजेगा या फिर y भेजेगा किसको, इस फंक्शन के पास जो हमने कॉल करा इधर, तो कहते हैं इसे हम क्या बोलेंगे टर्न। द टर्न टाइप इन अ फंक्शन डिक्लेरेशन इंडिकेट द टाइप ऑफ वैल्यू इज रिटर्न बाय द फंक्शन, कहते हैं जो रिटर्न टाइप आपने फंक्शन की डिक्लेरेशन टाइप इंडिकेट किया वो बताएगा कि आपने किस टाइप की वैल्यू क्या होनी है रिटर्न होनी है। मतलब ये इंट है तो इंटीजर टाइप की वैल्यू जाएगी ऊपर, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप की, अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप की, अगर कोई फ्लॉट है तो फ्लॉट टाइप की आपकी वैल्यू क्या होगी रिटर्न होगी फंक्शन के पास। फॉर एग्जांपल कहता है इंट इज यूज्ड एज रिटर्न टाइप इफ फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू, कहता है हम इंट का भी इस्तेमाल करते हैं जब हमारे फंक्शन ने इंटीजर वैल्यू को क्या करना हो रिटर्न करना हो, ठीक है। इफ फंक्शन रिटर्न नो वैल्यू, कहता है अगर कोई फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी नहीं करता तो कहता है द कीवर्ड वाइड इज यूज्ड एज रिटर्न टाइप, कहता है कीवर्ड जो हम इस्तेमाल करेंगे वो वाइड इस्तेमाल करेंगे रिटर्न टाइप के लिए, और बेसिकली जो इसका सिंटैक्स है रिटर्न वैल्यू का वो हम लिखते हैं रिटर्न कीवर्ड और एक्सप्रेशन, मतलब कौन सी वैल्यू आपने भेजनी है, वैल्यू भी लिख सकते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से मुराद x प्लस y या z। तो देखिए ये रिटर्न कीवर्ड है और इसके साथ क्या ये इसकी वैल्यू या एक्सप्रेशन है जो उसकी वैल्यू को क्या होना है उसने रिटर्न होना है। होप सो बेटा आप लोगों के अच्छी समझ लगी होगी। अगर मजीद किसी को कंफ्यूजन है तो बेटा कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।